मंडे के दिन निफ्टी का एक्सपायरी है। मंडे के दिन निफ्टी का एक्सपायरी क्यों है? क्योंकि 3 तारीख के दिन मार्केट का छुट्टी है। 3 तारीख के दिन क्या है? होली है। कुछ जगहों पर 3 तारीख को होली मनाई जाएगी और कुछ जगहों पर 4 तारीख को होली मनाई जाएगी। वैसे हम तो 4 तारीख को मनाने वाले हैं, लेकिन जो मार्केट की छुट्टी है, होली की जो छुट्टी है, वो 3 तारीख के दिन है और निफ्टी की जो एक्सपायरी होगी, वो होगी मंडे के दिन यानी कि 2 तारीख के दिन। तो क्या अब हमें निफ्टी 50 24,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है? अगर 24,000 के लेवल तक निफ्टी 50 जाता हुआ हमें दिख सकता है, तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। मंडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी की ओपनिंग क्या रह सकती है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। मंडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर हमें कहाँ तक गिरावट देखने को मिल सकता है। मंडे के दिन निफ्टी 50 अगर फ्लैट खुल जाती है, तो उस कंडीशन में क्या हमें साइडवेज के अंदर मार्केट देखने को मिल सकता है। और हम यह भी डिस्कशन करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो कैंडल बनी थी कल के दिन यानी कि अ, फ्राइडे के दिन यहाँ पर 3 बजे के तकरीबन कैंडल बनी थी। एक ही कैंडल के अंदर हमें ये लेवल टच करते को नज़र आई थी, जो कि लेवल था यहाँ पर आप लोगों के सामने है। यहाँ पर 25,180 का और यहीं पर हमें क्लोजिंग भी लेते को दिखा फ्राइडे के दिन निफ्टी 50। तो एक-एक लॉजिक समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगे, सीखने को मिले, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम को नहीं जॉइन किए हुए हो, तो जाकर के जॉइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है? यहाँ पर सबसे पहले मैं लगाऊँगा अब आप लोगों के सामने वीकली चार्ट, क्योंकि ये वीक निकल चुकी है, तो वीकली चार्ट हमें लगाना ज़रूरी है ताकि हमें समझ में आए चीज़ें। देखिए, प्रेडिक्शन करने से पहले ना चीज़ों को हमें समझना ज़रूरी होता है। ये नहीं कि हमने प्रेडिक्शन कर लिया, बस लेवल देख लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर लिए, तो आप ट्रेडर बन जाओगे या फिर मैं ट्रेडर बन जाऊँगा, ऐसा नहीं। उसके पीछे जो लॉजिक होती है ना, उसे हमें समझना ज़रूरी होता है, उसके बाद हम लेवल को देखेंगे, है ना? तो पहले हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, उसके बाद लेवल के ऊपर जाएँगे और सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। आखिर 24,000 के लेवल तक जा सकती है निफ्टी 50, उसके ऊपर भी डिटेल में समझेंगे आज के वीडियो के अंदर। तो अगर आप लोग देखोगे ना वीकली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले हमें एम पैटर्न बनता हुआ नज़र आया, नेकलाइन को यहाँ पर ब्रेक डाउन किया, इसके नीचे क्लोजिंग किया वीकली चार्ट के ऊपर, एक गिरावट, उसके बाद हमें एक रिट्रेस्ट और रिट्रेस्ट लेने के बाद में यहाँ पर हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट। और अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन, जिसी ट्रेंड लाइन से हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा निफ्टी 50 और यहाँ पर देख सकते हो इस वीक का जो कैंडल बनी है, एक रेड कैंडल बनी है जिसके अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। ये कैंडल अगर देखोगे तो यहाँ पर इस तरीके से कैंडल हमें यहाँ पर बनते को दिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो अगला वीक है, वो अगला वीक हमें किस तरीके का कैंडल देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ से बॉटम, तो बॉटम का मतलब यहाँ से अगर यहाँ पे आई है, यहाँ पर गई, तो यहाँ पर अगर आती है और यहीं से अगर वीकली चार्ट के ऊपर, ठीक है, वीकली चार्ट के ऊपर अगर एक कैंडल इस तरीके से खड़ी कर देती है, तो हम यहाँ से मान सकते हैं वीकली चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो हम यहाँ से मान सकते हैं यहाँ पर बॉटम बनी है। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम पर हम इसे बॉटम नहीं कह सकते। कुछ लोग यहाँ पर कहते थे ये यहाँ पर बॉटम ले लिया, तो बॉटम कहाँ से ले लिया? अगर देखोगे तो यहाँ पर देखिए, ये वीकली चार्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक ग्रीन कैंडल बना, फिर यहाँ पर गिरावट, उसके बाद लास्ट वीक जो निकली थी, यहाँ पर देखिए एक ग्रीन कैंडल तो बना ही है, मगर इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही जिस हिसाब से यहाँ पर कैंडल बननी थी। अगर यहाँ पर यही ग्रीन कैंडल इस तरीके से यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल खड़ी कर देती, तो हम यहाँ पर मान सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, तो भैया ये हाई तो ब्रेकआउट कर ही नहीं पाई। पिछले 2 वीक का जो हाई था यहाँ पर ब्रेकआउट कर ही नहीं पाई और इसके नीचे ही हमें यहाँ पर इतनी बड़ी एक रेड कैंडल खड़ी होते को दिख गई निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो अगर इस वीक के अंदर यहाँ पर एक रेड कैंडल यहाँ पर है, इस लेवल के नीचे, यानी कि इतना बड़ा कैंडल अगर यहाँ पर खड़ी कर देती है, तो एक हमें वीकली चार्ट के ऊपर एक बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर इस तरीके का कैंडल अगर यहाँ पर इस तरीके का कैंडल खड़ी कर देती है,
इस वीक के अंदर अब जो वीक आने वाली है, तो हम यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर मान सकते हैं निफ्टी 50 के अंदर एक बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। ठीक, वीकली चार्ट के ऊपर हमने देखा। और वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग भी दिया है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया था तो यहाँ तक का गिरावट हमें देखने को मिला था। निफ्टी 50 कहाँ तक गई थी, तो यहाँ पर देख सकते हो 24,364 के आसपास गई थी। और यहीं पर हमें फ्राइडे के दिन क्लोजिंग भी लेते को दिखा वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट तो हमने देखा, अब हम क्या देखेंगे, मंथली चार्ट। मंथली चार्ट के ऊपर क्या कुछ निकल के आ रही है वो हम देख लेते हैं। मंथली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर हमें एक रेड कैंडल तो दिखाई दे रही है, मगर अगर यहाँ पर रेड कैंडल देखोगे तो यहाँ पर एक इनडिसीजन कैंडल बनता हुआ हमें नजर आई है। ठीक है, फरवरी के मंथ के अंदर। ठीक, और अगर यहाँ पर अगर चार्ट को ध्यान से देखोगे मंथली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर देखो तो ये देखिए 1 2 3 पिछले 3 महीने से हमें एक रेड कैंडल फॉर्मेशन होते को दिखा था। ठीक है, लेकिन जनवरी के मंथ में जो रेड कैंडल बनी थी, ये एक रेड कैंडल एक बड़ी रेड कैंडल है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग देखने को मिला। लेकिन इस मंथ के अंदर हमें जो कैंडल बनते को दिखी है वो क्या बनते को दिखी है, एक इनडिसीजन कैंडल बनते को दिखी है इस मंथ के अंदर, ये जो फरवरी निकला है। ठीक है ना, तो अब क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, क्या निफ्टी जा सकती है 24,000 के लेवल तक, या फिर हमें मार्च के मंथ में यहाँ पर दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, देखिए अगर इस मंथ का कैंडल देखोगे ना, इस मंथ का कैंडल, तो यहाँ पर तो एक चीजें तो समझ में आती है। अब चीजें क्या समझ में आती है, ठीक है, ये इंडिसीजन कैंडल है। ठीक, तो अगर मार्च के अंदर, ठीक है, मार्च के अंदर मैंने आप लोगों को क्या कहा था वीकली चार्ट के ऊपर, अगर इस लेवल के नीचे क्लोज कर जाती है मार्च के अंदर, मंथली चार्ट देख रहे हैं ना, तो मंथली चार्ट के ऊपर अगर हम ये देखेंगे ना, ये जो लेवल है, अगर 24,581 के नीचे मार्च के मंथ में कैंडल अगर क्लोज कर जाती है, तो हमें एक बड़ा गिरावट निफ्टी 50 के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर मार्च के मंथ के अंदर अगर हमें निफ्टी 50 26,341 के ऊपर अगर क्लोजिंग कर जाती है, तब हमें एक बड़ा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इस बीच में मार्केट एक क्या रह सकती है, ना तो ऊपर ना तो नीचे, यानी कि इस मंथ के अंदर। ठीक है, इस मंथ के अंदर हम क्या करके चल सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ये मान करके चलते हैं एक न्यूट्रल, इतने रेंज के अंदर हम एक न्यूट्रल मान करके चल सकते हैं मंथली चार्ट के ऊपर। लेकिन यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर देखोगे मार्केट का ट्रेंड, हमने वीकली चार्ट के ऊपर देखा, मंथली चार्ट के ऊपर वो हमें जो ट्रेंड दिखाई दे रही है, अगर हम ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे तो हमें डाउन ट्रेंड दिखाई दे रही है। ठीक है ना, तो अभी के टाइम पर अगर आप लोग देखोगे तो जो न्यूज आ रही है वो न्यूज भी हमें एक डाउन साइड ही दिखा रही है। ठीक है, चार्ट को देखेंगे हम तो वो भी हमें डाउन साइड ही दिखा रही है। मतलब हर तरफ से हमें डाउन साइड ही दिखाई दे रही है अभी के टाइम के ऊपर। देखिए हमें छोटी सी छोटी चीजें ध्यान देना होता है। ये नहीं कि प्रेडिक्शन करके चले गए, आपने ये लेवल देख लिया, ये लेवल देख लिया तो आप इससे ट्रेडर बन जाओगे। कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती होगी क्योंकि मैं सच्चाई बोलता हूँ। और बहुत सारे लोग यहाँ पर दुनिया भर की बातें करेंगे, लेकिन जो लॉजिक वाली बातें है वो कोई नहीं करता। और जो सच्चाई बोलेगा ना उसको कोई नहीं सुनता। सच्चाई की हमेशा, सच्चाई जो होता है वो अकेला होता है और झूठों की झुंड होती है। ये बात तो आप लोग समझते हो। तो झूठ जो होती है उसकी झुंड होती है और सच हमेशा अकेला ही होता है। तो उसी तरीके से आप समझ लो, जिस तरीके से आप लोग समझ लो, जिस जैसा दिमाग लगाओगे वैसा आप लोग समझोगे, ठीक है ना। तो वैसे ही हर चीज में होता है। मान लीजिए इस मार्केट में आए हो, तो अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास दिमाग नहीं है, तो क्या ही इस मार्केट में कुछ कर पाओगे? मेरे हिसाब से तो नहीं कर पाओगे, और ये सच्चाई है। और कुछ लोगों को क्या, बहुत सारे लोगों को कड़वी लगती होगी मैं जो ऐसा बोल रहा हूँ। तो ठीक है भैया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इतना पड़ता है जो भैया आप अगर इस मार्केट में आए हो, तो मार्केट में आए हो ना, तो सबसे पहले ये चीजें समझना सीखो, जो मार्केट कहना क्या चाहती है, मार्केट करना क्या चाहती है। लोग यहाँ पर आएंगे, रेड कैंडल बना,
नीचे चले गए, ग्रीन कैंडल बना, ऊपर चले गए और उसके बाद देखते रह गए भैया ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो भैया आप अपनी गलतियां तो देखो, आपने गलतियां कहाँ कहाँ किया है, आप अपने गलतियां पे तो सुधार करो। गलती तो इंसान से ही होता है और गलती से ही हमें सीख मिलता है। लेकिन गलती आदमी अपने आप को जो है ना स्वीकार करे, जो हाँ भैया हमने गलती किया है। तो जो गलती करके स्वीकार कर लेता है उसे माना जाता है वो एक इंसान है। और जो गलती करने के बाद भी और गलती करता है और गलती को बोलता है हमने गलती किया ही नहीं है, तो वो इंसान थोड़ी ना है। तो ऐसा ही इस मार्केट को समझना पड़ेगा। आप लोग चार्ट को बोलोगे जो भैया चार्ट के ऊपर लगाओगे भैया चार्ट ऐसा, मतलब मार्केट को मतलब आप लोग दोष दोगे जो मार्केट ऐसा कर रहा है, मार्केट वैसा कर रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, आपका दिमाग क्या कर रहा है, आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है, आप कितना इसको समझ रहे हो, आप इसको कितना टाइम दे रहे हो, आप इसको कितना सीख रहे हो। ये सब तो चीजें नहीं ना कर रहे हो, बस यहाँ पर कॉल पुट करते हो। किसी का वीडियो देख लिया, 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 वो ऐसा बोल रहा है, वो वैसा बोल रहा है। अरे भैया जिसको भी देखते हो किसी एक को देखो, किसी एक से ही सीखो। मैं तो आप लोगों को नहीं कहता हूँ आप लोग मेरे से सीखो, मैं कहता हूँ किसी एक से सीखो। कोई भी बंदा हो किसी एक बंदे से सीखो, मगर अच्छे से सीखो। अगर उसको देखते हो तो उसको देखो, हमेशा देखो, उसी को देखो, तभी समझ में आएगा। कभी मेरा देख लिया, कभी किसी और का देख लिया, कभी किसी और का देख लिया, इसमें आपका माइंडसेट, इसमें आपका साइकोलॉजी नहीं बन पाएगा। आपका साइकोलॉजी और भी गलत दिशा में चला जाएगा। और यही सच्चाई है। हर क्षेत्र में एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, जॉब हो, बिजनेस हो, मार्केट हो। मार्केट में तो ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, मार्केट में तो बहुत टाइम देना पड़ेगा। हमने 15 साल दिया, क्या कभी किसी को कहा ऐसा वैसा वैसा, बिल्कुल नहीं कहा। मैं हमेशा कहा सीखने के लिए। अब कुछ लोगों की लग जाती है तो भैया लगती है तो लगने दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना फर्क पड़ता है, मैं जो चीजें सिखाता हूँ अगर 5 लोग भी सीख जाते हैं तो मैं समझूंगा जो मेरे लिए बहुत बड़ा काम हो गया है ना। ये चीजों को ध्यान में रखा करो। तो भैया देखो मंडे के दिन एक्सपायरी है और ट्यूसडे के दिन क्या है, एनएससी का छुट्टी है, ठीक है ना, मार्केट का छुट्टी है। उस दिन भी कुछ लोग होली मनाएंगे और कुछ लोग 4 तारीख को भी मनाएंगे। हम तो 4 तारीख को मनाएंगे, लेकिन जो मार्केट की छुट्टी है 3 तारीख की छुट्टी है। तो मंडे के दिन निफ्टी फिफ्टी का एक्सपायरी होगा, तो मंडे के दिन क्या कुछ हो सकता है। तो देखो मंडे के दिन जो हो सकता है, अगर यहाँ पर देखोगे लास्ट के टाइम पर, अगर हम यहाँ पर कैंडल देखेंगे, यहाँ पर अगर कैंडल हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज दिखाई देगा। मार्केट यहाँ पर क्या किया है, लास्ट में यहाँ पर 3 बजे के तकरीबन यहाँ पर एक ही कैंडल के अंदर हमें गिरावट दिखाई है। तो इसका मतलब क्या, अब कुछ लोग यहाँ पर कॉल रख के गए होंगे, कुछ लोग यहाँ पर पुट रख करके गए होंगे, है ना। तो उनको यहाँ पर लग रहा होगा जो भैया क्या होगा। तो भैया मैं एक बात आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, इसे जरा ध्यान से समझ लेना। मार्केट का ट्रेंड अभी के टाइम पर हमें क्या दिखाई दे रही है, डाउन ट्रेंड दिखाई दे रही है। ये तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। अब जब मार्केट हमें डाउन ट्रेंड के अंदर दिखाई दे रही है तो अब क्या कुछ होने वाला है, इसके ऊपर समझना है। तो आइए डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए मार्केट कहीं ना कहीं अगर देखोगे तो मंडे के दिन थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, फ्लैट खुलती है, गैप डाउन खुलती है, हमें एक नीचे का मोमेंट क्यों, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक। अब आप लोग कहोगे लॉजिक क्या, तो यहाँ पर एक लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। कौन सा लेवल है, तो 2580 का लेवल है जो कि इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को 15 मिनट के चार्ट के ऊपर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए गैप है, तो इतना गैप तो फील होते को हमें दिख गया फ्राइडे के दिन, इतना गैप। लेकिन ये गैप अभी थोड़ा सा यहाँ पर बाकी है। कितना गैप बाकी है, ये गैप कोई भी होता है 1 महीना बाद, साल बाद, 6 महीना बाद गैप फिल करने आती है। अब ये इतना जो गैप रह गया है वो फिल करने आ सकती है निफ्टी फिफ्टी। तो यहाँ पर थोड़ा सा संयम बना करके चलें, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है मंडे के दिन थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, फ्लैट खुल करके इस लेवल को टच करने आती है, ठीक है। और इस लेवल को जब टच करने आएगी तो हो सकता है यहाँ तक आ सकती है आ, निफ्टी। एक साइकोलॉजी का लेवल है 25,030 का, इस लेवल पर हम नजर बना करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है सेलर को ट्रैप किया जाए और यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान में रखना। और मंडे के दिन एक्सपायरी भी है तो ये बात का भी ध्यान में रखना। ऐसा नहीं यहाँ पर कॉल पुट के चक्कर में पड़ जाना। मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, हाँ मैं हमेशा कहता हूँ सीखने के लिए। हाँ एक बात मैं आप लोगों से और कहना भूल गया, अगर आप लोगों को सीखना है, अगर आप लोग सीखने में रुचि रखते हैं तो मैंने आप लोगों के लिए जो है, जो मेरे चैनल के ऊपर सदस्य हैं या फिर जो सदस्य लेना चाहते हैं, जाइए सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन बटन आएगा ज्वाइन करिए।
वहाँ पर आप लोगों को वीडियो देखने को मिल जाएगा। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर लोग सीखने में रुचि रखते नहीं हैं, तो मैंने उन लोगों के लिए वीडियो रखा हुआ है लर्निंग वीडियो, जो लोग रुचि रखते हैं, जो सीखना पसंद करते हैं, वो लोग जा कर के देखिए, मेंबर जॉइन करिए, चैनल का सदस्य बनिए, जा कर के वीडियो देखिए। आप लोगों को अ, कल आप लोगों को और एक लर्निंग वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो अभी के टाइम पर जो निफ्टी 50 दिखाई दे रही है, वो डाउन ट्रेंड के अंदर दिखाई दे रही है। यहाँ पर फ्लैट या तो एक थोड़ा बहुत गैप अप या फिर गैप डाउन खुल सकती है, ठीक है? ये हो सकता है कंडीशन, लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है फ्लैट या तो गैप डाउन, गैप अप यहाँ पर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड यानी कि एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है और यहाँ पर हो सकता है ट्रैप देखने को मिल सकता है, यहाँ से हमें एक ऊपर का रिवर्सल देखने को मिल सकता है, ठीक? थोड़ा-सा बैंक निफ्टी के ऊपर नज़र डाल लेते हैं, तो बैंक निफ्टी भी देखोगे यहाँ पर अब मैं यहाँ पर लगाऊँगा डेली चार्ट, तो डेली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी भी हमें एक डाउन ट्रेंड के अंदर दिखाई दे रही है और वीकली चार्ट के ऊपर भी अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी हमें एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही दिखाई दे रही है। मंथली चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो मंथली चार्ट के ऊपर हमें यहाँ पर थोड़ा-सा यहाँ पर अप ट्रेंड के अंदर दिखाई दे रही है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, नॉलेजेबल लगा हो, सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।